Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class second. इससे जो पहला वीडियो था उसमें अपन ने चैप्टर 10 जो कि आपकी एक पोयम है फेस्टिवल वो अपन ने रीड की थी। मैंने आपको फेस्टिवल्स के बारे में बताया था। इसमें कितने सारे फेस्टिवल्स थे, कल्चर फेस्टिवल्स थे। कल्चर फेस्टिवल्स कौन से थे? ईद, दिवाली, क्रिसमस, गुरु पाड़वा। फिर इसमें हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताया गया है। हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से थे? होली, बैसाखी, पोंगल, ओणम। फिर अब हमने क्या पढ़ा था? सीजनल फेस्टिवल। सीजनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो सीजन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, संक्रांति, लोहड़ी या तीज। फिर इसमें हमने क्या पढ़ा था? नेशनल फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल हमारे क्या होते हैं? प्राइड होते हैं। दे आर सेलिब्रेटेड कंट्री आर्ट, वो पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 26 जनवरी जो होता है, रिपब्लिक डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, ये सब किस में आते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स में आते हैं। तो इस पोयम में फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया था, जो कि मैंने आपको रीड करके समझा दी थी। और मैंने आपको इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स कॉपी में करवाए थे, जो कि आपको किस में करने थे? कॉपी में करने थे। अब आपको नेक्स्ट क्या वर्क करना है? वो वर्क आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने, राइट वर्ड्स फ्रॉम पोयम दैट राइमिंग विच ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्वेश्चन अपन बुक में करेंगे नहीं, सिर्फ कॉपी में करेंगे। अभी सिर्फ अपन किस में करेंगे? कॉपी में करेंगे। फिर बाद में बुक में आपको मैं बताऊंगी कि बुक में कैसे करना है। कॉपी में आपने क्या क्या किया था? कॉपी में आपने क्लास वर्क चैप्टर 10 फेस्टिवल्स लिखा। हमेशा आपको डेट मेंशन करनी है, डेट हमेशा मेंशन करोगे। फिर क्लास वर्क लिखोगे, क्लास वर्क के बाद चैप्टर, फिर चैप्टर के बाद फेस्टिवल। इनके बीच में एक भी लाइन लीव नहीं करवाई थी। फिर वन लाइन लीव करके डिफिकल्ट वर्ड, फिर वन लाइन लीव करके फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड लिखवाया था मैंने, कल्चर। ये सब मैंने इससे जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें बता दिया था। मैंने 10 डिफिकल्ट वर्ड्स करवाए थे आपको। अब आप नेक्स्ट पेपर ओपन करोगे, नेक्स्ट पेपर पे आप वापस लिखोगे क्लास वर्क और डेट मेंशन करना है। ओके, डेट हमेशा मेंशन होगी। डेट मेंशन के बाद क्लास वर्क लिखा। उसके बाद क्वेश्चन बी, राइट वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूं मैं आपको। फिर वन लाइन लीव, फिर वन, डव, DOVE, डव। डव का राइमिंग वर्ड क्या लिखा था? लव। डव का राइमिंग वर्ड लव। वन लाइन लीव, सेकंड, क्या लिखोगे? रीजन। रीजन का राइमिंग वर्ड क्या था? सीजन। क्या था? सीजन। फिर वन लाइन लीव, फिर थर्ड, हेड। हेड का राइमिंग वर्ड क्या था? स्प्रेड। स्प्रेड था। फिर आप ना वन लाइन लीव करके फोर्थ लिखोगे। वन लाइन लीव करके फोर्थ। फोर्थ क्या है? बन। बन का फन। वन लाइन लीव, डेयर। डेयर का राइमिंग वर्ड केयर। फिर वन लाइन लीव, लिफ्ट्स। लिफ्ट्स का राइमिंग वर्ड गिफ्ट्स। ये अपने थे राइमिंग वर्ड्स। वर्ड्स अपन को दे रखे थे और हमने उनके राइमिंग वर्ड्स राइट डाउन किए थे। आपको वापस मैं बता देती हूँ कैसे करना है। नेक्स्ट पेपर पे डिफिकल्ट वर्ड किए, फिर नेक्स्ट पेपर ओपन करोगे, उसके ऊपर क्लास वर्क लिखोगे, डेट मेंशन करोगे। डेट मेंशन के बाद वन लाइन लीव, फिर बी, फिर वन लाइन लीव, फिर फर्स्ट। समझे?
वन लाइन लीव फर्स्ट लिखा, वन लाइन लीव सेकेंड, सेकेंड के सामने ही लिखना है ये सीजन, ओके। फिर वन लाइन लीव थर्ड, फिर थर्ड हेड के सामने ही लिखना है आपको स्प्रेड। फिर वन लाइन लीव, फिर फोर्थ, फोर्थ का क्या है बन, बन के सामने ही लिखोगे फन। फिर वन लाइन लीव फिफ्थ, फिफ्थ का है डेयर, डेयर के सामने ही लिखोगे केयर। फिर वन लाइन लीव सिक्स, लिफ्ट्स, लिफ्ट्स के सामने लिखना है आपको गिफ्ट्स, और नीचे अंडरलाइन भी करनी है, ओके, जैसे मैंने की है। ये किया, डिफिकल्ट वर्ड के बाद ये क्वेश्चन करना है आपको। फिर आपको नेक्स्ट पेपर ओपन करना है, उस पर वापस क्लास वर्क लिखना है और नंबर सी क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन अपना ये वाला मैंने आपको कॉपी में करवा दिया। अब अपन ये करेंगे, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फेस्टिवल इन देयर करेक्ट कॉलम। ये वाला क्वेश्चन भी अपन कॉपी में करेंगे, तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। क्लास वर्क लिखा, सी राइट द नेम्स ऑफ एनी टू फेस्टिवल इन देयर करेक्ट कॉलम लिखा, ये लाइन लिखी, उसके बाद वन लाइन लीव, फिर यहाँ पर आप लिखोगे कल्चर फेस्टिवल लिखा, फिर वापस वन लाइन लीव, उसका फर्स्ट कल्चर फेस्टिवल कौन से होते हैं, दिवाली और क्रिसमस, तो फर्स्ट नंबर डाल के दिवाली, सेकंड नंबर डाल के क्रिसमस। ये कौन से फेस्टिवल होते हैं, कल्चर फेस्टिवल, ओके। जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको कॉपी में वर्क करना है, और आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। फिर वापस वन लाइन लीव, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, क्या लिखोगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, वन लाइन लीव, हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा होता है, फर्स्ट में हमने क्या लिखा, होली, सेकंड में क्या लिखा, पोंगल, ओके, ये होते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। फिर उसके बाद सीजनल फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल कौन सा होता है, लोहड़ी और तीज, कौन सा होता है, लोहड़ी और तीज। तो यहाँ पे वन लाइन लीव, फिर यहाँ पे लिखेंगे लोहड़ी और तीज, फिर वापस वन लाइन लीव, नेशनल फेस्टिवल, अब लिखेंगे अपन नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल वन लाइन लीव, फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, सेकंड है गांधी जयंती, ये है अपने नेशनल फेस्टिवल। तो ये वर्क आपको ऐसे करना है, ओके। क्लास वर्क लिखा, वन लाइन लीव की, क्वेश्चन नंबर सी, फिर वन लाइन लीव करके कल्चर फेस्टिवल, फिर कल्चर फेस्टिवल के नेम, हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल के नेम, सीजनल फेस्टिवल, सीजनल फेस्टिवल के नेम, नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के नेम। फिर नेक्स्ट पेपर ओपन करोगे, उसके ऊपर वापस लिखोगे क्लास वर्क। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, मेक एटलीस्ट 10 वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड फेस्टिवल। इसमें क्या करना है कि जो वर्ड है अपना फेस्टिवल, उससे 10 वर्ड और बनाने हैं, मतलब जो वर्ड फेस्टिवल वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट आ रहे हैं उन अल्फाबेट से ही हमने 10 वर्ड्स बनाए हैं। तो 10 वर्ड्स, फर्स्ट कौन सा लिखा अपन ने, ये कोई आपने क्लास वर्क लिखा, वन लाइन लीव की, डी ये हेडिंग डाली, फिर वापस वन लाइन लीव, यहाँ पे वन लाइन लीव, यहाँ पे वन लाइन लीव, फिर फर्स्ट फीस्ट, सेकंड फ्लाइज, थर्ड फ्लैट, फोर्थ सेल, फिफ्थ टेल्स, सिक्स्थ स्टील, सेवंथ लिफ्ट, एट्थ
लेट, 9th सॉल्ट और 10th वेस। ये 10 वर्ड्स अपन हमने किससे बनाए? फेस्टिवल वर्ड से बनाए। ये जो फेस्टिवल वर्ड्स है उसके अंदर जितने अल्फाबेट आ रहे हैं, जैसे कि एफ आ रहा है, ई आ रहा है, एस आ रहा है, टी आ रहा है, आई, वी, ए, एल, एस, उनसे हमने ये वर्ड्स बनाए हैं। 10 वर्ड्स बनाने के लिए कहा था तो 10 वर्ड्स बनाए हैं। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप कॉपी में राइट डाउन करोगे। पहला ये सबसे पहले जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहला जो वीडियो था उसमें डिफिकल्ट वर्ड तो करवा दिए थे। फिर आप नेक्स्ट पेपर पे क्लास वर्क और डेट मेंशन करके बी राइट द वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइमिंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन करना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये किया। फिर नेक्स्ट पेपर पे आपको वापस क्लास वर्क लिख के राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 फेस्टिवल इन देयर करेक्ट कॉलम। फेस्टिवल्स के करेक्ट नेम लिखने थे। कल्चर फेस्टिवल में कौन सा आता है? दिवाली, क्रिसमस। फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल में कौन सा आता है? होली, पोंगल। सीजनल फेस्टिवल में कौन सा आता है? लोहड़ी, तीज। नेशनल फेस्टिवल में क्या नाम लिखा हमने? इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर ओपन किया, उस पर वापस क्लास वर्क लिखा। फिर वापस क्लास वर्क लिखने के बाद डी, फिर फेस्टिवल वर्ड से 10 वर्ड्स बनाए हमने। वो हमने 10 वर्ड्स लिखे कैसे? 1, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में 2, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में 3, फिर नेक्स्ट नीचे लाइन में 4, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में 5। इनके बीच में लाइन लीव नहीं की तो आपको भी लाइन लीव करने की जरूरत नहीं है। और आपका वर्क कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन। और वर्क आपको हमेशा डेली करना है। ऐसे चैप्टर, फिर चैप्टर का नेम, डिफिकल्ट वर्ड्स किए। सेकंड क्वेश्चन राइमिंग वर्ड्स वाला किया। थर्ड क्वेश्चन फेस्टिवल्स के नेम लिखे। और फिफ्थ क्वेश्चन वर्ड फेस्टिवल से 10 वर्ड्स बनाए। आज का ये वर्क आपको किस में करना है? अपनी कॉपी में, छोटी वाली जो कॉपी नोटबुक होती है उसमें आपको ये आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपकी बुक में, मैंने आपको बुक से कौन कौन से क्वेश्चन करवाए? मैंने कॉपी में ये वाला क्वेश्चन करवा दिया, ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया, और फिर जो सी वाला क्वेश्चन है इसमें मैंने बताया था आपको यहाँ पे जो आपको फेस्टिवल पसंद है वो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर फेस्टिवल्स के जो 10 वर्ड्स लिखने थे वो ये वाला क्वेश्चन ये रहा, जो कॉपी में बता दिया। बुक में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं करवाऊंगी। फिर नेक्स्ट आपका आता है लैंग्वेज स्मार्ट। इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है आपको? में क्या है? कॉन्ट्रेक्शन आर द शॉर्ट हैंड वर्ड्स विच इज स्पोकन इंग्लिश। वर्ड्स आर मेड फ्रॉम शॉर्टर टेकिंग आवर लेटर एडिंग द एपोस्ट्रोफी कॉमा फ्रॉम द एग्जाम्पल डोंट, डू नॉट। इसको शॉर्टन जो होता है वर्ड जो स्पीक इंग्लिश में बोला जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे? डोंट। तो डोंट ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, लेकिन ये है कौन सा वर्ड? डू नॉट। कौन सा है? डू नॉट। डू नॉट को कैसे लिखा है इन्होंने? डोंट, ऐसे। नो सम अदर कॉन्ट्रक्शंस। अदर कॉन्ट्रक्शन जैसे कि इसमें पढ़ते हैं, वन डे गीगल सेड टू मम्मी, मम्मा स्माइल्स इज नॉट वियरिंग हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म, he will not be allowed to go the assembly, I have come to take his tie, I am going back school। तो इसमें क्या बताया गया है कि कहाँ कहाँ कॉन्स्ट्रक्शन यूज हुआ है, जैसे कि यहाँ यूज हुआ है ना।
और आई एम, विल नॉट, इज नॉट, आई हैव। यहाँ पे अब देखो, मम्मा सेड गीगल्स, लेट्स, यहाँ पे हुआ मेक सम वर्ड्स फॉर्म शॉर्टर। हाउ मम्मा, उसकी मम्मा गीगल्स को क्या बोलती है कि तुम कुछ वर्ड्स शॉर्टर कर दो। लाइक दिस स्माइल्स इजंट वियरिंग, इज नॉट का क्या किया, इजंट, वियरिंग हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म ही वॉन्ट, विल नॉट का क्या किया, वॉन्ट, बी अलाउड टू द गो फॉर असेंबली, आई हैव, ये आई हैव कैसे लिखा इन्होंने, आई फिर कॉमा और वी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। कम टू टेक हिज टाई, आई एम, आई एम इधर कैसा लिखा हुआ है और यहाँ कैसा लिखा हुआ है, सिर्फ आई और एम। तो ये हो गई इनकी शॉर्ट फॉर्म। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख के भी अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 100 पे, नाउ कंप्लीट द क्रॉस पैच बाय राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ ईच कॉन्स्ट्रक्शंस। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर कॉन्स्ट्रक्शंस में वर्ड्स लिख रखे हैं, लेकिन अपन को उनको फुल फॉर्म में लिख के ये जो क्रॉस वर्ड है यहाँ पे लिखना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ बुक में करना है। जैसे कि जो ये 3rd, 7th, 8th, 10th और 11th है, वो कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे अक्रॉस में। और जो ये 1, 2, 4, 5, 6, 9 वाले हैं वो डाउन में लिखे जाएंगे, समझे। ये करते हैं अपन। फर्स्ट है वी और फिर एल एल, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वी विल, क्या होगा, वी विल। अब 3rd नंबर कहाँ है, ये रहा, तो लिखो वी, लिखा वी फिर विल, डब्ल्यू, यहां से वी विल, डब्ल्यू आई एल एल। इसका क्या हो सकता है, यू कॉमा वी, यू हैव, इसका होगा यू हैव। अब 7 नंबर का है, ये रहा, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये क्रॉस में है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, तो यू हैव, ओके। फिर उसके बाद है ही और एल एल, तो इसका हो जाएगा ही विल। ये रहा 8 नंबर, तो यहां पर लिखेंगे ही एच ई, ही विल, ऐसे, ओके। उसके बाद कौन सा है, आई एस एन एन कॉमा टी, तो इसका हो जाएगा इज नॉट। 10 नंबर ये रहा, तो लिखो आई एस, इज नॉट। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इज नॉट। अब इसका क्या हो सकता है, डू, डोंट का, डू नॉट। 11 नंबर ये रहा, डू नॉट। अक्रॉस वाले कर लिए सारे। अब कौन से रहे, डाउन वाले। फर्स्ट वाला क्या है, वी कॉमा आर, तो इसका फुल फॉर्म भी क्या होगा, वी आर। फर्स्ट वाला देखो डब्ल्यू लिखा हुआ है, वी ए आर ई, ऐसे। फिर सेकंड वाला है दे और आर ई, इसको क्या पढ़ते हैं अपन फुल फॉर्म में, दे आर, तो दे आर कैसे पढ़ेंगे, ये रहा सेकंड वाला, दे, टी एच ई और वाई लिखा हुआ है, आर की स्पेलिंग ए आर ई। फिर आ रहा है अपना फोर्थ वाला, फोर्थ वाला क्या है, आई और वीई, इसका फुल फॉर्म होता है आई हैव। फोर्थ का है, आई लिखा हुआ है, अब हैव की स्पेलिंग एच ए वी ई होती है, ई यहाँ पे राइट डाउन पहले से है। फिफ्थ वाला है शी कॉमा एस, इसका क्या होता है, शी इज। फिफ्थ वाला ये रहा, एस एच लिखा हुआ है ई, शी लिख दिया, इज का आई और एस लिखा हुआ है इज, ऐसे। फिर आता है 6,
वॉन्ट, वॉन्ट का क्या होता है? विल नॉट। तो 6 का आ जाएगा WILLNOT। फिर आता है 9 का इट इज। तो IT लिखा हुआ इट हो गया, इसकी स्पेलिंग IS। ये हमने पजल सॉल्व कर दी इनकी फुल फॉर्म लिख के। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन सिर्फ बुक में करना है आपको, ओके, जैसे मैंने किया है। नेक्स्ट नीचे है आपका राइट अ वाइल इनवाइट योर फ्रेंड ऑन एंड हर फैमिली टू सेलिब्रेट अ रिलीजियन फेस्टिवल विद यू एट योर होम। यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नीचे आपका ये प्रोजेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, इसमें प्रोजेक्ट का काम करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन भी रहने देते हैं। नाउ ट्राई मेक अ पोयम योर सेल्फ बाई चेंजिंग सम वर्ड्स। अब इसमें पोयम लिखनी है वर्ड्स को चेंज करके, तो ये क्वेश्चन भी अपन नहीं कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है फेस्टिवल। आपको कॉपी में कौन कौन सा वर्क करना है? कॉपी में मैंने जो पहले बताया वही वर्क आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। ये 4 क्वेश्चन आपको कॉपी में राइट डाउन करने हैं। चैप्टर 10 जो कि आपकी क्या है, फेस्टिवल पोयम है। डिफिकल्ट वर्ड करने हैं, राइमिंग वर्ड्स वाला करना है, और यहाँ पर फेस्टिवल्स के नेम्स लिखने हैं, और फेस्टिवल वर्ड्स के 10 वर्ड्स नहीं। ये सब आपका वर्क कॉपी में होना चाहिए। बाकी मैंने जो बुक में करवा दिए थे आपको ये पहले वाली वीडियो में, और आज मैंने बुक में क्या करवाया आपको, ये पजल वाला क्वेश्चन करवाया। बाकी नीचे वाले क्वेश्चन करने की आपको जरूरत नहीं है, ओके। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।